नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेस में। हम लोग हाई स्कूल NCERT बुक मैथ शुरू किए थे। इसमें हम लोगों ने तीसरा चैप्टर शुरू किया था और तीसरे चैप्टर के पहले पार्ट के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें दो इक्वेशन दी हुई है और इन इक्वेशन की हेल्प से हमें x और y की वैल्यू निकाल लेना है और इस दी गई इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करके m की वैल्यू बताना है। इतना हमें काम करना है। अब यहाँ से x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया था। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे अच्छे से देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो पर आएँ, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ आएंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन उतना बेहतरीन नहीं समझ में आएगा जितना आप उसको देखने के बाद यहाँ आएंगे तब समझ में आएगा। तो देखो हम इसे कैसे करेंगे। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इस पूरी एक्सरसाइज को सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो उसमें था क्या, हमने कहा था कि दी गई इक्वेशन को आप फर्स्ट और सेकंड मान लिया करना। तो हमने इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको सेकंड। अब किसी एक इक्वेशन से x का मान निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, ये काम करना होता है। तो हम पहले इस इक्वेशन से x या y किसी का वैल्यू निकालकर उसमें पुट करना है। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 2x को रोक दीजिए, 3x को उधर भेजिए, तो इसको 11 माइनस 3y ये बन गया। अब आप इसको 2 को भी हटा दीजिए, तो x बराबर 11 माइनस 3y अपान 2। इसको आप इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। ठीक, ये x का मान हो गया। अब ये x की वैल्यू इसमें हमें पुट करना है। ये आप यहाँ लैंग्वेज भी थोड़ा बहुत लिखेंगे ना, यहाँ पर लिखना था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, मतलब समीकरण 1 से x का मान निकाल लिया। अब पुट करना है किसमें, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, है ना। कहने का मतलब ये है कि समीकरण 2 में x की वैल्यू रखने पर ना, यानी x की वैल्यू हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। अब समीकरण 2 है क्या, पहले उसको लिख लेते हैं। 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करिए। अब ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा कठिन है। x का बहुत बड़ा ये मान है, ये पूरा हमको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। 11 माइनस 3y अपान में 2, ये x की जगह पर देखो हमने पूरी वैल्यू पुट कर दी। फिर माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब ध्यान से देखिए, तो इसके आगे हम लोग इधर कर लेते हैं। देखिए 11 माइनस ये 3y माइनस का है, ये 4y माइनस का है, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7y, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं ना, तो माइनस कॉमन हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। और इक्वल टू में कितना चल रहा है, माइनस का 24। अब इस 11 को भी आप इधर भेज दीजिए ना, या फिर 24 को इधर भेज दीजिए, 7y को इधर भेज दीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये 24 माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में 24 हो जाएगा, और 11 पहले से ही प्लस में लिखा हुआ था, और ये -7 जब इधर आएगा तो ये भी प्लस का 7y हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए 24 में 11 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, और 7y आप 7 से डिवाइड करा दीजिए तो कितना बनेगा, यानी y इक्वल टू 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, है ना। तो y बराबर फिर कितना आ गया 5। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए ना। तो इसके आगे आपको लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, यानी y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब ये आप कर लीजिएगा, हम यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं कि आएगा क्या ना, वो आपको इसके आगे करना है। फिर जो x और y की वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ पर पुट करके दिखाना है, इतना काम करना है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं क्योंकि आप इससे पहले 7-8 क्वेश्चन कर चुके हैं। पहले पार्ट के 6 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था और फिर ये वाला कर रहे हो, तो हम ये मान कर चल रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब यहाँ पर y का मान 5 पुट करो, तो देखो 11 माइनस 3 और y का मान है 5/2। अब आपको मालूम है 11 माइनस 3 × 15/2। अब आप 15 से जब आप 2 माइनस करेंगे, 15 से 11 माइनस करेंगे तो 4 आएगा और बटे में 2, आप इसको काट दीजिए, लेकिन ये माइनस का रहेगा क्योंकि 15 से आप 11 को माइनस कर रहे हैं और इसके साथ ये माइनस में है,
तो माइनस का 4 बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2। यानी हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि x का मान -2 और y का मान 5, यही दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करना है और m की वैल्यू फाइनली बता देना है। तो देखो y की वैल्यू आई है 5 और m हमें निकालना है। x की वैल्यू आपने निकाल दिया है -2 और +3। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, प्लस, ठीक, m का 2 से गुणा करेंगे तो ये माइनस का 2m हो जाएगा +3। अब ध्यान से देखिए, ये 2m माइनस का है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 2m हो जाएगा और इस 5 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। इसको आप घटाएंगे तो 5 से 3 गया 2, लेकिन 5 बड़ा है और उसका साइन माइनस का है, इसलिए हम माइनस लगा लेंगे। इस 2 को डिवाइड करा दीजिए तो इधर m बचेगा, इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, यानी m बराबर -1 आ जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा जो हमसे पूछा गया है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि एक बार में आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, पूरे प्रश्न का करने का तरीका क्या है, किसी भी माध्यम से आप इन 2 इक्वेशन को मिलाकर x और y का मान निकाल लीजिए। जो x y का मान आएगा वही आप y बराबर mx + c वाली ये जो इक्वेशन दी है इस पे आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये जो इक्वेशन दी है y बराबर mx + c, ये स्लोप, ग्रेडियंट, प्रवणता वाला एक क्वेश्चन होता था पहले, वो अभी नहीं है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, वहाँ पर ही हमको मिलेगा, तब आपको हम अच्छे से समझाएंगे। ये भी एक लाइन की इक्वेशन होती है, जब ग्रेडियंट दिया जाए, स्लोप दिया जाए, तो हम लोग वहाँ पर समझेंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे। अभी हमें लगता है ये आपको समझ में आ गया है, अगर नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करिए और अच्छे से देखिए। आइए साथियों, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट देखने जा रहे हैं। ये तीसरा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये मान लीजिए आपके बोर्ड में इनमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा ही। जब आप इसके बाद वाली एक्सरसाइज देखेंगे उसमें भी ऐसे ही लास्ट के ऐसे ही बहुत सारे पार्ट बनाए जाएंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम होगी, बस सॉल्व करने का तरीका बदला होगा। जैसे इसमें तीसरे वाले में देखना, एक संख्याओं पर आधारित होगा, एक फ्रैक्शन यानी भिन्न पर आधारित होगा, एक आयु पर आधारित होगा, एक कोड पर आधारित होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जाते हैं। अब एक एक्सरसाइज हटा दी गई है। पहले एक एक्सरसाइज होती थी वज्र गुणनखंड विधि से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से सॉल्व करना, तो उसके भी ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते थे, सेम टू सेम, लैंग्वेज सेम, केवल डिजिट बदली, उनके सॉल्व करने का तरीका बदला होता था। अब वो हटा दी गई है। अब आपको ये क्वेश्चन देखो दिया गया है, इस पर बताया गया है कि कोई 2 संख्याएं हैं और उनमें कुछ कंडीशन बताई गई है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये 2 कंडीशन दी हैं, उन 2 कंडीशन से हमें 2 इक्वेशन मिल जाएगी और वो 2 इक्वेशन को सॉल्व करके हम छोटी संख्या और बड़ी संख्या को निकाल लेंगे। आइए देखिए कैसे। हमने मान लिया है कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y। अब इन्होंने पहली कंडीशन दी है, यानी हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। अब प्रथम शर्त क्या है, उसमें इन्होंने कहा है कि दोनों का अंतर 26 है, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को अगर हम घटाएं तो कितना आएगा, 26। ये बन गई पहली इक्वेशन। हाँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको थोड़ा सा लैंग्वेज ध्यान देना पड़ेगा। आप लिखेंगे लेट द लार्जर नंबर इज इक्वल टू x, है ना, इस प्रकार स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू y, और यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन, है ना, इन फर्स्ट कंडीशन में, या कुछ भी इस प्रकार लिख लेंगे, फर्स्ट स्टेप ना डैश करके भी कुछ ही किसी भी तरह लिख सकते हैं, जैसे आपको ठीक बन जाए। ये हो गई पहली इक्वेशन। अब आप लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, यानी द्वितीय कंडीशन। अब द्वितीय शर्त कौन सी है, उसमें इन्होंने कहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो जो पहली संख्या है, बड़ी वाली संख्या, वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखो ऐसा, ये बन गई दूसरी इक्वेशन। अब आप ध्यानपूर्वक समझिए, देखिए एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, ये हमको दिया गया था। इन दोनों की हेल्प से देखो हमने 2 इक्वेशन बना लिया है। अब आप ध्यानपूर्वक देखिए, x की ये वैल्यू ही तो है, ये x की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट करा दीजिए। तो आप लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 दिया हुआ है। अब x का मान 3y रख दीजिए, माइनस वाई इक्वल टू 26। अब इसको हम इधर सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो देखिए 3y से 1y माइनस होगा तो आपको मालूम है 2y बचेगा, और बराबर में चल रहा है 26, 2 से डिवाइड करा दीजिए तो 26/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी y बराबर
13, ये हमारा आंसर हो गया। अब y बराबर आ गया है तो y का मान जैसे ही यहाँ पर पुट करेंगे तो x का मान आ जाएगा। अब आप लिख दीजिए एक y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। तो देखिए x बराबर 3y दिया हुआ है, जैसे ही y का मान आप 13 रखेंगे तो 13 का पहाड़ा पढ़िए 3 बार, तो 13 दूना 26, 13 तियां 39, यही हमारा आंसर हो गया। यानी पहली संख्या 39 है, सॉरी हाँ, बड़ी संख्या 39 है और छोटी संख्या 13। अब आप अपनी कोई भी कंडीशन भी मैच कर लीजिए, देखिए आप बड़े आराम से देख पाएंगे सारी कंडीशन मैच होंगी। जैसे इन्होंने कहा था कि दोनों का अंतर 26 है, आप 39 से 13 को घटाइए, देखिए 26 आ रहा है, 100% आ रहा है। दूसरी कंडीशन इन्होंने बताया था कि पहली संख्या बड़ी संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो देखो छोटी संख्या कौन सी है 13, इसका 3 गुना करिए तो 13 तियां 39, देखो 39 ही तो आया है बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या का 3 गुना ही तो बड़ी संख्या आया। सारी कंडीशन फुलफिल है, इसका मतलब हमारा ये आंसर सही है। आप इसे देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से इसे बैक करके देख लीजिए। हम लोग अगले क्वेश्चन पे पहुँच रहे हैं। आइए साथियों, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। इसमें हमसे कहा गया है दो संपूरक कोणों में बड़े कोण का, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। देखो कहने का मतलब ये है कि देखो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको क्लियर होने चाहिए ना, एक सप्लीमेंट्री एक कॉम्प्लीमेंट्री, यानी एक संपूरक कोण और एक कोटिपूरक। कोटिपूरक को कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है, संपूरक को सप्लीमेंट्री कहा जाता है। हमें ध्यान देना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, मतलब कोटिपूरक क्या है, संपूरक क्या है। तो ध्यान रखना है ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री बन जाए वो कहलाते हैं संपूरक कोण, और ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री बन जाए वो कहलाते हैं कोटिपूरक कोण। ये θ1 θ2 लिखा है, ये O नहीं लिखा है, O1 O2, ये थीटा लिखा हुआ है। थीटा मतलब एक एंगल होता है ना, काल्पनिक एंगल जो कल्पना की गई, मान लिया गया, एज्यूम कर लिया गया। तो θ1 कोई पहला एंगल है, θ2 कोई दूसरा एंगल है। इन दोनों का सम अगर 180 बन रहा है तो वो सप्लीमेंट्री यानी समपूरक कोण होगा, और अगर वही दोनों कोणों का योग 90 डिग्री बन रहा है तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, कोटपूरक कहलाएगा। तो ये तो इसमें है नहीं हमारे प्रश्न में, हमारे प्रश्न में तो संपूरक दिया हुआ है, तो हम ये मानकर चलेंगे। यानी कहने का मतलब अगर इसमें दो कोणों का योग 180 डिग्री, तभी तो वो संपूरक बोल रहे हैं ना हमारे प्रश्न में। तो अगर इसमें θ1 को हम x मान लें तो हमें बताओ θ1 की जगह अगर हम x रख लें तो θ2 कितना आ जाएगा, हमें बताइए। θ2 की वैल्यू निकालना है तो x को उधर ले जाना पड़ेगा, तो θ2 कितना बनेगा, 180 माइनस x। भाई θ1 को अगर हमने x मान लिया तो θ1 की जगह x रख लिया, तो θ2 कितना निकला, x को हमने उधर भेज दिया, तो θ2 निकल आया है 180 माइनस x। यही हमको मान लेना है, एज्यूम कर लेना है, तो वो हम लिख ले रहे हैं। पहले हम लिखेंगे कि माना पहला कोण x डिग्री है ना, क्योंकि हम तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो हमें 2 वेरिएबल में मानना पड़ेगा। इसमें तो देखो एक ही वेरिएबल बार बार x आ रहा है ना, इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि हमें 2 वेरिएबल भी मानने हैं। तो इसको हम हटा देते हैं, हम लोग यहाँ देखते हैं। तो हमने मान लिया है कि पहला कोण x है और दूसरा कोण 180 माइनस x होगा, 180 माइनस x होगा, ठीक। यह दूसरा कोण y मान लीजिए। तो आइए साथियों, हम लोग इस प्रश्न में पहला कोण मान लिए हैं x और दूसरा कोण मान लिए हैं y। हमें मालूम है ये संपूरक हैं, तो संपूरक की अभी कंडीशन हमने बताया था। संपूरक की कंडीशन होती है कि इन दोनों का योग कितना बने, बताओ 180 है ना, x प्लस वाई कितना बने 180। ये इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट है ना, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब ध्यान दीजिए, देखो एक कंडीशन और लिखी गई है। इन्होंने कहा है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण हम मान लेते हैं कि x डिग्री है, ठीक। तो हम यहाँ लिख लेते हैं माना x इज़ ग्रेटर देन y, मतलब जो बड़ा कोण है वो कौन सा है x और छोटा कोण कौन सा है y। तो जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है।
देखिए ज़रा ध्यान से, ये कंडीशन दी हुई है ना, तो आप लिख दीजिए कंडीशन सेकंड ना, और ये थी कंडीशन फर्स्ट। यानी प्रथम शर्तानुसार, ये द्वितीय शर्तानुसार। प्रथम शर्त क्या थी कि वो दोनों संपूरक कोण हैं। संपूरक कोण का मतलब दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, तो ये हमने बना लिया। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। अधिक का मतलब जोड़ना, कम का मतलब माइनस करना, गुना का मतलब गुणा करना होता है। ठीक, बोला जाएगा इतने टाइम्स मतलब गुणा करना है, लेस देन बोलेगा तो घटा लेना है, मोर देन बोलेगा ऐड कर देना है। ये हमको समझना पड़ेगा, लैंग्वेज है ना, ये मैथ की लैंग्वेज है, इनको हमें पहचानना पड़ेगा, तब जाके काम कर पाएंगे। अब सुनना, इसको मान लीजिए सेकंड इक्वेशन, तो ये फर्स्ट हो गई, सेकंड बढ़िया पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, आप सॉल्व कर लीजिए। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना, वी गेट पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट, है ना। देखो क्या प्राप्त होगा, x प्लस वाई इजक्वल टू 180 दिया हुआ है, हम x की वैल्यू यहाँ रख रहे हैं y प्लस 18। देखो x की वैल्यू है y प्लस 18, हमने रख दिया प्लस वाई इजक्वल टू 180। अब देखो y ऐड हो जाएगा, कितना बनेगा 2y प्लस 18 इजक्वल टू 180। अब इसको हम इधर सॉल्व कर देते हैं, ध्यान से देखना, 2y, अब ये 18 को इधर लाओ माइनस हो जाएगा, तो बताओ 2y इजक्वल टू कितना आएगा 180 माइनस 18। अब इसको माइनस करा लीजिए, 2y, इसमें से पहले 80 माइनस कर लीजिए, सॉरी 20 माइनस कर लीजिए, तो 180 से 20 माइनस करोगे कितना आएगा 160। अब आपने 2 ज़्यादा माइनस कर लिया है क्योंकि 18 ही माइनस करना था ना, तो 160 में 2 और बढ़ा लीजिए, तो कितना बनेगा 162। अब y का मान निकालना है, तो 162 को 2 से डिवाइड करा दीजिए, तो 8 और 1, है ना, यानी y बराबर कितना आ गया 81। अब इस y का मान इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए, बस x का मान आ जाएगा, तो लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, है ना, सेकंड में हम पुट कर रहे हैं। तो सेकंड इक्वेशन दिए x बराबर y प्लस 18, इसमें हम y का मान पुट कर दिए 81 प्लस 18। अब इसको ऐड करेंगे तो 9 और ये 9, समझ पाए कि नहीं, यानी 99। x की वैल्यू आ गई 99 और y की वैल्यू आ गई 81। अब आप इनको ऐड करके देखिए 180 आ रहा है कि नहीं, 100% आएगा, है ना, इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। इनको ऐड करेंगे तो 180 आएगा, और आप देखिए अगर तो ये जो 99 है वो 89 से 18 ही तो ज़्यादा है, क्योंकि 18 ही ऐड करके तो बना है, बस इसका मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल है, यानी हमारा आंसर सही है। ठीक, इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी कर लिया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने सब अच्छे से समझ लिया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। आइए साथियों, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमको दिया गया है, देखो 2 कंडीशन दी हैं और उन्हीं 2 से 2 इक्वेशन बनेंगी और हम सॉल्व कर लेंगे। हम इक्वेशन बना दे रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप हमारे आगे आगे लगाते चलिए, और फिर अगर नहीं आता है तो आप मिला लीजिए। देखिए पहली कंडीशन दी है, देखो इसमें कुछ बल्ला और कुछ गेंद दिए गए हैं और 2 कंडीशन में दिए गए हैं, वही आपको समझ लेना है। देखो पहले तो आप मान लीजिए कि माना बल्ले की कीमत ना, रेट ऑफ बैट कितना x, है ना, लेट द रेट ऑफ बैट x, और बॉल की कीमत मान लीजिए ना, और गेंद की कीमत y। ठीक, आप इंग्लिश में लिखेंगे लेट द रेट ऑफ बैट इज इक्वल टू x एंड रेट ऑफ बॉल इज इक्वल टू y। ठीक, इस प्रकार मान लीजिए। अब पहली कंडीशन देखिए, लिखिए कंडीशन फर्स्ट। देखिए पहली कंडीशन में क्या लिखा गया है, 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदे गए। देखो 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदे गए, तब रेट दिया जा रहा है कितना 3800। जरा ध्यानपूर्वक समझो, 1 बल्ला खरीद रहे हो तो x रुपया दे रहे हो, 2 बल्ला, देखो इसको ऐसे समझो, 1 बल्ला मान लीजिए हमने 200 रुपये का खरीदा, 1 बल्ला 200 रुपये का खरीदा, तो हमें बताओ 2 बल्ला अगर हम खरीदते तो कितना रुपया हम इनको देते 400। कैसे,
एक खरीदा तो एक को 200 से गुणा किया, जब दो खरीदते तो दो को 200 से गुणा करते, और जब तीन खरीदते तो तीन को 200 से गुणा करते। कुछ समझे? 200 को 3 से गुणा करते। कहने का मतलब जितने बल्ला उतने को एक के रेट से गुणा करा दीजिए। तो देखो एक बल्ले का रेट कितना है 7, और खरीद कितने रहे हैं 7, तो 7x इनका कीमत हो जाएगा। इसी प्रकार एक गेंद y रुपए का है और कितने गेंद खरीद रहे हैं 6, तो 6y रुपए इनका रेट हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये कुल रेट हो जाएगा 3800। कुछ समझ में आया कि नहीं? एक बल्ला का कीमत है x रुपया, तो 7 बल्ला का कीमत हो गया 7x। इसी प्रकार एक गेंद का कीमत है y रुपया, तो 6 गेंद का कीमत हो गया 6y, और दोनों को जोड़ दिया तो 3800 हो गया। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार इक्वेशन सेकंड बना लीजिए। इक्वेशन सेकंड कैसे बनेगी? कंडीशन सेकंड। अब कंडीशन सेकंड में इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने कहा है 3 बल्ला खरीदना है, तो अब आपको मालूम हो गया है जब हम 3 बल्ला खरीदेंगे तो 3x रुपया देकर आएंगे, है ना। और जब 5 गेंद खरीदने हैं तो 5y रुपया देकर आएंगे, और इन दोनों को जब जोड़ा जाता है तो 1750 रुपया बनता है। ये इक्वेशन बन गई सेकंड। अब देखिए दोनों इक्वेशन बन गई हैं, क्वेश्चन फर्स्ट जैसा हो गया। अब आप इसे सॉल्व करके देख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए साथियों, यहाँ से अब हम तुम्हें सॉल्व करके दिखा देते हैं। किसी एक इक्वेशन से या तो x या y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो हम इससे निकालेंगे, ये छोटी वैल्यू है। तो देखिए 3x लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक, इक्वेशन मतलब समीकरण 2 से हम x का मान निकाल रहे हैं, तो 1750 इसको उधर भेज दीजिए तो -5y। अब देखिए 3x अपॉन 3 को भी हटा दीजिए तो 1750 माइनस 5y बटे 3, ये x की वैल्यू हो गई। इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। अब ये x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। ठीक, सॉरी, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, प्रथम इक्वेशन में x का मान रख रहे हैं। अब देखो 7 और x का मान कितना है, तो आप कहेंगे 1750 माइनस 5y अपॉन 3 माइनस, अब देखो यहाँ पर हमने ये मान रख दिया है तो 7 और ये x का मान हो गया, प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक, इतना बना है। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, सुनना ध्यान से। यहाँ अपान में 1 मान लीजिए, 1 का गुणा इधर कराओगे जो लिखा है वही आ जाएगा, और 3 का गुणा जब इधर कराओगे तो इधर क्षेत्रिक 18y हो जाएगा। इसी बात को हम जरा इधर लिख लेते हैं, अच्छे से समझना वरना जान नहीं पाओगे। 7 को आप ऊपर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वरना आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए जैसे लिखा है। देखिए 7 और फिर 1750 माइनस 5y अपॉन, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे, 1 से गुणा कराओगे तो जितना लिखा है उतना ही आ जाएगा, प्लस अब 3 को गुणा इधर करा दीजिए तो क्षेत्रिक 18y अपान में 3 एकम 3, ये बन गया, और बराबर में चल रहा है कितना 3800। अब ध्यानपूर्वक समझिए, 7 से इसको भी मल्टीप्लाई कराइए और 7 से इसको भी, क्योंकि ब्रैकेट जब ओपन होगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो आप हमें बताइए, जब आप 7 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा? चलो लिख लेते हैं। जब आप इसको इससे गुणा कराएंगे तो ये आएगा 12250 माइनस 7 को 5 से गुणा कराएंगे तो 725 35y प्लस 18y, और 3 को अब आप इधर भगा दीजिए। ठीक, तो 3 को 18 से गुणा कराएंगे ना, 3 और 4, जब आप गुणा कराएंगे तो ये 11400। अब आपको काम क्या करना है, y को आपस में सॉल्व कर लेना है और फिर देखा जाएगा। तो देखो 35y माइनस का और 18y प्लस का, एक प्लस एक माइनस घटता है, तो जैसे ही आप 35 से 18 घटाएंगे 17, लेकिन ये माइनस का आएगा। ठीक, 17y आएगा लेकिन ये माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस वाली डिजिट बड़ी है, 35 बड़ा है 18 से, तो माइनस हो गया, 12250 हो गया, और बराबर में चल रहा है 11400। अब आप एक काम करिए, 1700 को इधर लाइए और 11400 को इधर, क्योंकि ये 17y माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 17y प्लस में हो गया, इसको इधर ले आइए तो 12250 माइनस 11400।
अब आप इसको माइनस कर लीजिए, देखिए y का मान बड़े आराम से आ जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 850। अब आप इसको डिवाइड करा दीजिए 17 से, देखो 850 को 17 से डिवाइड करा दीजिए तो 17 पचे 85 और एक जीरो लगा दीजिए, यानी y बराबर कितना आ गया है 50। अब y बराबर 50 आ गया है, यहाँ पर y का मान पुट करा दीजिए, बस x का मान आ जाएगा। तो x बराबर 1750 माइनस 5 और y का मान है 50 बटे 3। अब आप इसको लिख दीजिए, तो 1750 माइनस 25 बटे 3। अब आप इसको देख लीजिए, तो जब आप इससे 250 माइनस करेंगे तो आपको मालूम है ये 1500 आएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 500 हो जाएगा। यानी x का मान हो गया 500 और y का मान हो गया 50। अब आपको नीचे लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा कि अतः बल्ले की कीमत बराबर x यानी कितना 500, और फिर लिखेंगे और गेंद की कीमत बराबर y यानी 50। ये आपको लिखना पड़ेगा ना नीचे लैंग्वेज में, जैसे आपने ये माना था तो वही नीचे फिर से लिख दीजिए, अतः बल्ले की कीमत बराबर 500 और बॉल की कीमत बराबर 50। इतना कर लीजिए, बस आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम लोग इसके आगे की बातचीत नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप अच्छे से इसे बार बार देख लीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।